Hello and welcome friends. The rupee, where it is coming from for the government, जो गवर्नमेंट की रिसीट्स है, जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, वो रुपया आ कहाँ से रहा है, ये इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। सबसे ज्यादा जो है, जो रुपी रिसीव कर रही है गवर्नमेंट, वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से है, तो ये हाईएस्ट है। फर्स्ट पे बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से गवर्नमेंट रुपीज जो है 24% जो है, जो रिसीट्स है वो रिसीव कर रही है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है उससे 22% जो गवर्नमेंट का रिसीव्ड है वो हो रहा है। इनकम टैक्स जो है वो 22% कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट के जो रुपये रिसीव हो रहा है उसमें। थर्ड वी हैव इज जीएसटी। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%। तो इनकम टैक्स के बाद थर्ड पे है जीएसटी, यहाँ से गवर्नमेंट 18% ऑफ द रुपी वो रिसीव कर रही है। एंड फोर्थ वी हैव इज कॉरपोरेशन टैक्स। जो बिग कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स है उससे 17%, या कि टोटल में फोर्थ हाईएस्ट जो टैक्सेस या जो रुपी रिसीव कर रही है गवर्नमेंट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉरपोरेशन टैक्स। देन फिफ्थ वी हैव इज नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में 9% जो रुपी है वो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। देन वी हैव इज यूनियन एक्साइज ड्यूटी। 5% रुपीज जो है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से रिसीव किया जाता है आउट ऑफ द टोटल। देन वी हैव इज 4% इज कस्टम ड्यूटी। 4% जो रुपी है वो कस्टम ड्यूटी से रिसीव किया जाता है। 1% इज नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स। तो जो 1% है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव से, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट से आता है। तो जो रुपी जहां से सरकार के पास आ रहा है, अगर उन स्रोतों की जानकारी आपसे पूछी जाती है किसी क्वेश्चन में, तो आपको पहले 5 बिल्कुल क्लियर याद होने चाहिए विद देयर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एज वेल। तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जो है वो 24% है। नेक्स्ट वी हैव इनकम टैक्स जो कि 22% है। थर्ड वी हैव जीएसटी जो कि 18% है। फोर्थ वी हैव इज कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि 17% है। एंड नेक्स्ट एंड फाइनली ऑन फिफ्थ वी हैव इज नॉन टैक्स रिसिप्ट जो कि 9% है। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज हैं, जहां से रुपया आता है सरकार के पास, वो चीजें ध्यान रखने की है, क्योंकि ये डायरेक्टली कभी भी अरेंज करने के लिए प्रीलिम्स के एमसीक्यू के रूप में पूछी जा सकती हैं और पूछी जा भी चुकी है पहले प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज रुपी गोज टू वेयर। कहाँ पे सरकार जो है वो खर्चा करती है, जो एक्सपेंडिचर है वो करती है। तो एक्सपेंडिचर जो रुपी गोज टू है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो सबसे ज्यादा होता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो जो 22% है वो तो स्टेट्स को ही चला जाता है, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के पास 100% पैसा होता है, उसमें से 22% तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो ऑलरेडी लोन लिया हुआ है पहले से ही, जो प्रीवियस बोरोइंग्स है, उनका जो इंटरेस्ट देना है वो 20% होता है, और वो सेकंड हाईएस्ट है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। देन थर्ड वी हैव इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। तो 16% जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की तरफ जाता है, एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। तो 16% है, थर्ड हाईएस्ट है जहां पर पैसा सरकार जो है वो खर्च करती है। देन वी हैव आफ्टर 16 वी हैव 8% से 4 चीजें, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफेंस, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड अदर एक्सपेंडिचर्स। तो ये चारों चीजें 8% ईच से गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है यहाँ पर पैसा, चाहे वो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो,
चाहे वो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स हो या वो अदर एक्सपेंडिचर्स हो। तो इन जगह पर 8% ईच का जो खर्चा है वो किया जाता है। देन वी हैव मेजर सब्सिडीज which consist of 6%, and finally 4% is the pension burden on the union government। तो जो 4% ऑफ द एक्सपेंडिचर है वो पेंशंस की तरफ दिया जाता है। तो ये एक्सपेंडिचर का चार्ट है, पाई चार्ट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेजर एंट्रीज ध्यान रख सकते हैं। और फोर्थ पे जो एंट्रीज हैं जो इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल है 8% की, वो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। पर फर्स्ट पे आपने ध्यान रखना है कि स्टेट शेयर ऑफ taxes and duties consist the highest of the union government's expenditure, then we have the interest payments, and then we have the central sector scheme which are excluding the outlay for defense and subsidies। तो ये तीन चीजें याद रखने की है, यहाँ पर रुपयों का खर्चा होता है सरकार के द्वारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। जैसा कि हमें पता है दो टाइप के रिसीट्स होते हैं, सरकार जिस तरीके से पैसा गेन करती है। तो रिवेन्यू रिसीप्ट है जो कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 27.3 लाख करोड़ रुपए का था। 2024-25 के बजट एस्टिमेट में 31.3 लाख करोड़ रुपए का हुआ और 2024-25 के रिवाइज एस्टिमेट में 30.9 लाख करोड़ रुपए का हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट के बीच में। यहाँ पे आप दो एंट्रीज देख सकते हैं, एक ही फाइनेंशियल ईयर है दोनों में, 2024-25 2024-25, पर यहाँ बजट एस्टिमेट लिखा है, यहाँ रिवाइज एस्टिमेट लिखा है। तो बजट एस्टिमेट का मतलब है जो कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमने एस्टिमेट किया बजट में कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें इतना रिसीट, जो रेवेन्यू रिसीप्ट की बात हो रही है, वो आ जाएगा। लेकिन जब वो साल पूरा हुआ, जब हमने अगला वाला बजट लिखा, अगला वाला बजट के बारे में सोचा, तो हमने जो पिछले वाला जो साल था उसको हमने इवेल्युएट करा, तो जितना वो आया डेटा या असली रिसीप्ट जो आया वो हमने रिवाइज एस्टिमेट में लिखा। तो बजट एस्टिमेट इज एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड रिवाइज एस्टिमेट इज आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर हैज कंप्लीटेड। और एक्चुअल फिगर्स जो है, एक्चुअल रियलाइजेशन जो है, वो रिवाइज एस्टिमेट में आया है। तो जैसे 31.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसीप्ट जो है एक्सपेक्टेड था बजट एस्टिमेट्स में, पर असलियत में जो रियलाइज हुआ वो 30.9 लाख करोड़ रुपए का ही रियलाइज हुआ रिवाइज एस्टिमेट में। तो ये डिफरेंस है। अब इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट एस्टिमेट जो है वो 34.2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिसीट्स का जो है एस्टिमेट है। अब ये रिवाइज एस्टिमेट कितना होगा वो हमें जब पता चलेगा, जब हम अगला बजट देखेंगे या जब पूरा फाइनेंशियल ईयर ये खत्म होगा मार्च 2026 तक, और तब पता चलेगा हमें कि रिवाइज एस्टिमेट क्या है। पर अभी जो बजट एस्टिमेट है वो 34.2। सिमिलरली कैपिटल रिसीट जो है 2023-24 में 17.1 लाख करोड़ की थी। 2024-25 में बजट एस्टिमेट 16.9 का था, पर रिवाइज एस्टिमेट में वो फिगर रिड्यूस हो गया 16.3 लाख करोड़। और इस बार 2025-26 के लिए बजट एस्टिमेट 16.4 लाख करोड़ का ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में वो कभी कभी हो जाता है, और जितना एक्सपेक्ट किया होता है उससे थोड़ा सा कम रियलाइजेशन है, जो कि वेरियस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। और ये कभी कभी बढ़ भी सकता है किसी किसी सेक्टर में, या किसी किसी इंडस्ट्री के लिए, या किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के लिए, या किसी स्पेसिफिक ईयर में कभी एक्सीड भी हो सकता है। और अभी जो ग्राफ आपके सामने मौजूद है वो ये दिखा रहा है कि रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में वो कम हुआ है बजट एस्टिमेट से फॉर बोथ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। Next we talk about the expenditure. Here we have the effective capital expenditure. Now what is the
effective capital expenditure. Now, what is the effective capital expenditure? Effective capital expenditure is the core capital expenditure by the union government in addition with the state's government grant for the creation of capital asset. Effective capital expenditure वो खर्चा है जो यूनियन गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया प्लस जो ग्रांट स्टेट्स को दी गई फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो ग्रांट्स दी गई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो भी इंक्लूड की जाती हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट्स प्लस द ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट दैट वाज गिवन टू द स्टेट्स। नाउ हियर वी सी 2023-24 में 12.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 2024-25 में बजट एस्टिमेट्स में 15 लाख करोड़ का है जो कि रिवाइज एस्टिमेट्स में कम होकर 13.2 लाख करोड़ हो गया जो कि आप देख सकते हैं। Here again in 2025-26 we have 15.5 lakh crores of budget estimate for the effective capital expenditure। तो ये जो है 15.5 लाख करोड़ है इस साल का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। Here we have revenue expenditure. Now in 23-24 revenue expenditure was 34.9 lakh rupees, which the budget estimate for 24-25 was 37.1 and the revised estimate was 24-25 was 37 lakh crore rupees। तो आप देख सकते हैं 34.9 से 37 हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया 23-24 से 24-25 में, ऑल्दो हल्का सा बजट एस्टिमेट से रिवाइज एस्टिमेट में कम हो गया क्योंकि जैसे मैंने बताया बजट एस्टिमेट स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में होता है और आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर रिवाइज एस्टिमेट होता है। यहाँ भी आप 12.5 लाख करोड़ से 13.2 लाख करोड़ की तरफ इंक्रीज देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 12.5 से 13.2 लाख करोड़ की तरफ 23-24 से 24-25 में इंक्रीज है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी। तो ये है एक्सपेंडिचर। देन वी हैव certain trends about the deficit trends of the union government budget। जो डेफिसिट्स की बात यहाँ की गई है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो ये चार टाइप के डेफिसिट्स जो हैं वो बात की गई है इस बजट में। As we know that fiscal deficit is the deficit when government spends more than it receives in a financial year, it leads to fiscal deficit। And revenue deficit is a deficit that is created when revenue expenditure is more than revenue receipts, it leads to revenue deficits। Revenue receipts can be in the form of taxes, grants and non-tax income। So revenue deficit occurs when government revenues are less than the government spending। तो spending अगर ज़्यादा है और government revenues अगर कम है तो revenue deficit create होता है। Then we have effective revenue deficit। Now effective revenue deficit means that revenue deficit minus the grants that have been given to states for capital expenditure। So effective revenue deficit is revenue deficit minus the grants that have been given to states for capital expenditure। Now primary deficit। What is primary deficit? Primary deficit is the fiscal deficit minus interest payments। fiscal deficit में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट को हटा देंगे तो हमें प्राइमरी डेफिसिट जो है वो मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट, ये फाइनेंशियल ईयर्स लिए गए हैं 2021-22 पिंक में आप देख सकते हैं सबसे पहले वाला जो लाइन है। 2022-23 येलो में आप देख सकते हैं, ब्राउन में 2022-23 है। 2023-24 येलो में है जो कि आप देख सकते हैं। रिवाइज एस्टिमेट जो कि लाइट पिंक में है 2024-25 के। देन आप बजट एस्टिमेट्स देख सकते हैं पर्पल में है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट
ये चारों ही टाइप के डेफिसिट्स आपके रिड्यूस्ड ट्रेंड्स में हैं, जो कि शो करता है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के बाद से गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, उसको कम किया है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, और फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेंथन एंड रोबस्ट किया है, जो ये ग्राफ्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको अगर स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ जीडीपी में आंकड़ा याद करना है तो फिस्कल डेफिसिट का, जो कि 4.4% है एज पर बजट एस्टिमेट 2025-26 का, 4.4% है। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% है, और प्राइमरी डेफिसिट 0.8% है। तो ये आंकड़े हैं जो याद किए जा सकते हैं, आंसर्स में यूज किए जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड है चारों टाइप के डेफिसिट में। आप इन डेफिसिट की एक जो डेफिनेशन है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, और इनका ग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेंड्स इन नेट रिसीप्ट्स ऑफ द सेंटर। जो नेट रिसीट है सेंटर की, उनका ट्रेंड क्या है? तो सेंटर टैक्स रेवेन्यू ग्रीन में है, आप देख सकते हैं, जो कि राइजिंग स्लोप पे है। ग्रीन वाला बार ग्राफ है। 28.4 लाख करोड़ रुपीस जो है वो सेंटर टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी एक बार कम हुआ था 2021-22 से 22-23 में, उसके बाद से ये राइजिंग ट्रेंड पर आप देख सकते हैं कि है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट 5.8 लाख करोड़ रुपीस जो है बजट एस्टिमेट है यूनियन गवर्नमेंट का। और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स भी आप देख सकते हैं, वो 0.8% है जीडीपी की। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट वो भी जो है फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड शो करती है, ऑल्दो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में वो हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, ऐसा हमें इस ग्राफ में दिखाई देता है। नेक्स्ट वी सी द टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट एंड यूटीज। अब हम जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख रहे थे, वेयर रूपी गोज टू, तो रूपी गोज टू में सबसे ज्यादा हमने देखा कि सेंटर का जो पैसा है स्टेट्स को ही जाता है, 22% के लगभग हाईएस्ट। तो वो जो हाईएस्ट है 22% जो जाता है स्टेट्स को, उसका टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट एंड यूटीज 17.6 लाख करोड़ रुपए था 2021-22 में, जैसा कि आप सबसे पहले बार ग्राफ में देख सकते हैं, एंड विच इज कॉन्सिक्यूटिवली राइजिंग। तो अगर कोई आपसे ट्रेंड का क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स के लिए, तो ये नोट डाउन किया जा सकता है कि ट्रेंड हैज बीन कॉन्सिक्यूटिवली राइजिंग इन पास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। 2025-26 का जो बजटरी एस्टिमेट है 25.6 लाख करोड़ रुपए है। तो ये 2021-22 में 17.06 लाख करोड़ से बजट एस्टिमेट 2025-26 में 25.6 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट गवर्नमेंट किस रेट पर और किस पेस पर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वी सी द एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स। बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की, अलग अलग फोकस एरियाज हैं, उन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ पे लिस्ट किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बार ग्राफ है, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, और ये आप टॉप 5-7 जो हैं वो इसके ध्यान रख सकते हैं, और एक जनरल आइडिया ले सकते हैं बाकियों के रिगार्डिंग कि किसका कितना है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ये स्पेसिफिक फिगर्स याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल ट्रेंड याद होना चाहिए कि डिफेंस सबसे हाईएस्ट है एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स। डिफेंस यूनियन गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर डिफेंस पे होता है। नेक्स्ट वी हैव इज रूरल डेवलपमेंट। एज वी हैव सीन इन द डिस्कशन ऑन बजट एज वेल कि रूरल डेवलपमेंट पे फोकस है, तो रूरल डेवलपमेंट पे सेकंड हाईएस्ट फोकस है, ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ रुपीस। देन ऑलमोस्ट 4.9 लाख करोड़ रुपीस, 4.9 लाख डिफेंस में है, 2.6 लाख करोड़ रुपीस रूरल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड हाईएस्ट इज द होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, 2.3 लाख करोड़ रुपीस। Then for agriculture we have 1.7 lakh crore, which is the fourth highest. On education we have 1.28 lakh crores, and for health we have 98,000 crores rupees. Then for urban development we have 96,000 crore rupees.
Moving on IT and telecom, we have 95,000 crore rupees, and energy sector, we have 81,000 crore rupees. On commerce and industry, we have more than 65,000 crore rupees. For social welfare, more than 60,000 crore rupees. And for scientific departments, we have more than 55,000 crore rupees. तो ये एक ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। ये वाला स्लाइड है और टॉप 5 आप देख सकते हैं। डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये आप टॉप 5-6 जो है वो याद रख सकते हैं। ये वाला फिगर्स लाख करोड़ में है, कोई अगर ध्यान करना चाहता है तो, वरना अदरवाइज इस फिगर्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको। इन रुपीज करोड़, ये वाला क्या है, 2.3 लाख करोड़ रुपए बन जाएगा ये, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 98,000 करोड़ रुपीज, 4,90,000 करोड़ रुपए, 4,91,732 करोड़ रुपीज। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं।